अध्याय 1। इतना ऊंचे उठो कविता। अध्ययन से पूर्व। तुम्हें पता है हमारे देश में अनेक प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हाँ, मुझे मेरी टीचर ने कक्षा में बताया था कि भारत देश में विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। मगर विभिन्नता में एकता, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कविता का मूल तत्व प्रत्येक मनुष्य को जाति, धर्म, वर्ग, लिंग इत्यादि के भेदभाव को छोड़कर केवल मानव कल्याण के लिए ही समर्पित रहना चाहिए। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक सृष्टि से संचित करो। धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है, चाह रहा हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। अगर कहीं हो स्वर्ग उस धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो कुंभ को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। शब्दार्थ: शाश्वत अर्थात हमेशा रहने वाला, पक्षपात अर्थात भेदभाव, कुंभ अर्थात घट या मठ का, अतीत अर्थात बीता हुआ समय, द्वेष अर्थात शत्रुता की भावना, द्योतक अर्थात सूचक। उच्चारण करें: प्रतिपल, आकर्षण, चिरंतन। गति में प्रवाह, आकर्षण, भाव दृष्टि। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका पाठ के माध्यम से बच्चों को संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सोचने के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य: जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, हवा के समान गति में बनने का क्या अर्थ है? उत्तर: हवा के समान गति में होने का अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप निरंतर परिवर्तन की ओर बढ़ते रहना। ख, संसार में हम भेदभाव रहित कैसे रह सकते हैं? उत्तर: जाति, भेद, रंग, द्वेष, धर्म, वेश को त्याग कर हम संसार में भेदभाव रहित रह सकते हैं। ग, प्रतिपल हमारे साथ कौन है? उत्तर: सूरज, चांद, चांदनी, तारे प्रतिपल हमारे साथ हैं। घ, प्रस्तुत कविता के रचयिता का क्या नाम है? उत्तर: प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, प्रस्तुत कविता में शीतल बहने का क्या अर्थ है? उत्तर: प्रस्तुत कविता में शीतल बहने का अर्थ है कि हमें क्रोध को त्याग कर मलय पवन की तरह शीतल रहना चाहिए। ख, दुनिया को एक दृष्टि से देखना क्यों आवश्यक है? उत्तर: दुनिया को एक दृष्टि से देखना इसलिए आवश्यक है ताकि धरा को भेदभाव रहित बनाया जा सके। ग, परिवर्तन के समान गति में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: परिवर्तन के समान गति में से तात्पर्य है कि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना। घ, ऊंचा उठने का तात्पर्य क्या है? कवि ऊंचा उठने की बात क्यों कह रहा है? उत्तर: ऊंचा उठने का अर्थ है कि सबको एक समान दृष्टि से देखते हुए अपने विचारों को ऊपर उठाना। प्रश्न 3, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शीतलता किसके समान होनी चाहिए? बादल के समान, पानी के समान, मलय पवन के समान, चांद के समान। उत्तर: मलय पवन के समान। ख, डैश जीवन का सत्य है। अपरिवर्तन, परिवर्तन, स्थिरता,
विस्तारता। उत्तर परिवर्तन। ग धरती को हमें कैसा बनाना है? ब्रह्मलोक जैसा, मृत्युलोक जैसा, स्वर्ग जैसा, परलोक जैसा। उत्तर स्वर्गलोक जैसा। घ प्रस्तुत कविता का मूल तत्व क्या है? मानव कल्याण, स्वयं कल्याण, दूसरों का कल्याण। उत्तर मानव कल्याण। प्रश्न 4 सही मिलान कीजिए। क धरा, उत्तर समता। ख मलय, उत्तर पवन। ग तोड़ो, उत्तर बंधन। घ गति में, उत्तर परिवर्तन। प्रश्न 5 कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क सब है प्रतिपल साथ हमारे। ख लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। ग संचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। घ इतने गतिमान बनो जितना की परिवर्तन है। प्रश्न 6 नीम शब्दों से वाक्य बनाइए। क चिंतन, उत्तर हमें निरंतर भविष्य का चिंतन करते रहना चाहिए। ख प्रतिपल, उत्तर ईश्वर प्रतिपल हमारी रक्षा करते रहते हैं। ग आकर्षण, उत्तर भौतिक वस्तुओं का आकर्षण सदैव हितकारी नहीं होता। घ अतीत, उत्तर हमारे अतीत को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ड़ शाश्वत, उत्तर ईश्वर शाश्वत है। जरा सोचिए। प्रश्न 7 आप जाति, धर्म अथवा वर्ण के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने शब्दों में 10 वाक्य लिखकर बताइए। प्रश्न 8 हमें किन बंधनों को तोड़कर चिंतन करना होगा और क्यों? कक्षा में विचार विमर्श कर लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9 दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। उत्तर क आकर्षण, ख जीर्ण, ग दृष्टि, घ स्वर्ग, ड़ प्रवाह, च भेदभाव, छ ज्वाला, ज प्रतिपल। प्रश्न 10 दिए गए वाक्यों में से संधि युक्त शब्दों को छांटकर रेखांकित कीजिए। क संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रेखांकित किया गया है। उत्तर रेखांकित। ख हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। उत्तर परंपरा संस्कार उज्जवल। ग मेरे पिताजी पराधीन भारत के निवासी थे। उत्तर पराधीन। घ आइंस्टीन की दृष्टि भविष्योन्मुखी थी। उत्तर भविष्योन्मुखी। प्रश्न 11 दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क गंभ, उत्तर मदकल, गंजेदर, मतंग। ख गगन, उत्तर आसमान, गगन, अंबर। ग संसार, उत्तर दुनिया, जग, जगत। घ दुनिया, उत्तर संसार, जग, जगत। प्रश्न 12 दिए गए विलोम शब्दों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। क सत्य, असत्य, झूठ, गलत, सच। उत्तर असत्य। ख आकाश, व्योम, पाताल, अंबर, रसातल। उत्तर पाताल। ग जय, जीत, पराजय, हार सब ठीक है। उत्तर विजय। घ ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, संज्ञान, अज्ञानी। उत्तर अज्ञान। प्रश्न 13 दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क जो बहुत कठिनाई से मिलता हो। दुर्लभ, दुर्जय, दुर्लभ्य,
दुर्दम्य। उत्तर दुर्लभ। ख, परलोक से संबंधित। लौकिक, पारलौकिक, इहलौकिक, आध्यात्मिक। उत्तर परलौकिक। प्रश्न दिए गए श्रुतिस्म भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। क, हार, हमें हार से सदैव सीखना चाहिए। हार, ईश्वर को हार चढ़ाया जाता है। ख, मेघ, मेध। ग, वारिस, रमेश मोहनलाल की संपत्ति का अकेला वारिस है। बारिश, बारिश में बच्चों बड़ों को भीगना अच्छा लगता है। प्रश्न 15 दिए गए कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। क, हमें धरती डैश भेदभाव रहित बनानी चाहिए। उत्तर को। ख, दूसरे डैश सदा ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर से। ग, हमें भव दृष्टि डैश संचित करना चाहिए। उत्तर को। घ, धरा डैश परिवर्तन अचल है। उत्तर पर। ड़, राग द्वेष डैश रहित जीवन जीना चाहिए। उत्तर से। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 16 आप जीवन में ऊंचा उठने के लिए क्या करना चाहेंगे? कक्षा में पक्ष विपक्ष आधारित संवाद कीजिए। प्रश्न 17 प्रस्तुत कविता में आए शब्द दुनिया, धर्म, समता, परिवर्तन, स्वर्ग, सूरज, हमारे, सुंदर, जीवन इत्यादि से स्वयं रचित कविता बनाइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 18 समानता मानव कल्याण का मूल मंत्र है। आप समता के अधिकारों का कहां-कहां अनुपालन करना चाहेंगे?